8. फुलवा की अम्मा मालती को अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए था। कोर्ट ने अपना फैसला तो सुना दिया था कि उसकी बेटी का बलात्कारी नीरज मोदी मर चुका है और उसका केस क्लोज कर दिया गया है। पर यह अचानक सुनवाई के कुछ ही दिन पहले की मौत मालती को पच नहीं रही थी। पगला गए हो का? 3 साल से हमारा पॉकेट खाली कर दिए हो कोर्ट कचहरी में, और अब बोलत हो कि ऊ मरा हुआ आदमी जिंदा है? नहीं, हम कहत रहे हैं कि वो राक्षस जिंदा है और हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे पाता लोग जाकर ढूंढ निकालोगी का? जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। मालती ने फैसला तो जरूर कर लिया था कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी, पर शुरुआत कहां से करनी है वो उसे नहीं पता था। पिछली बार नीरज मोदी के एक पड़ोसी से जब पूछताछ की थी तब उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया गया था। अब उसे संभाल कर कदम उठाने होंगे, इसलिए सबसे पहले उसने सहारा लिया अपनी बचपन की सहेली निर्मला का, जो उसी नीरज मोदी के गांव में रहती है। क्या करोगी जान के मालती? अब वो जिंदा है कि मर गया, तुहार बिटिया से तो दूर है ना। निर्मला, वो जिंदा है इसीलिए हमार बिटिया की जिंदगी का बुरा सपना बन के जी रहा है। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। हमका कछु नहीं पता, लेकिन तुहार मदद करेंगे हम। निर्मला अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए मालती के साथ गांव वालों से पूछताछ में लग जाती है। हैरानी की सबसे ज्यादा बात यही मिलती है कि गांव वालों में से किसी को नहीं पता कि नीरज मोदी मर चुका है। अरे भाभी, कैसन हो? हम ठीक हैं, आजकल दिखती नहीं। हाँ, बिटवा का परीक्षा चल रहा था ना, तो हार कछु बात करनी थी। अंदर आ जाएं। हाँ, ये बहन जी को कहीं देखे हैं? हमार बचपन की सहेली हैं भाभी, पास ही के गांव की हैं, आती जाती रहती हैं यहाँ। अच्छा बैठो, हम चाय बनाते हैं। नहीं भाभी, जल्दी में है थोड़ा, कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो ना। ए जो मास्टर जी थे ना नीरजवा, राजा राम मोदी के बिटवा, उसका देहांत कैसे अचानक से हो गया? कुछ पता है क्या आपको? क्या बोलत हो? मर गया वो नीरजवा? हमका तो कोनो खबर नहीं है निर्मला। उसके ऊपर तो सुनवाई थी ना बलात्कार की, तो हार कछु गलत फहमी हुई होगी। पता नहीं, हमका कहीं से पता चला। निर्मला, तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं। अगर नीरजवा मर चुका होता तो उसका बापू अपना सर काहे नहीं मुंडवाए? इकलौता बिटवा है राजा राम भैया का। हमारे हिंदू धर्म के लिए तो करते हैं ना। हमारे चाचा ससुर भी इसी गांव में रहते थे, उनके देहांत पर तो भोजन लगवाए थे गांव के लिए। तुमने कहीं से गलत सुना होगा। ये सवाल चौंकाने वाला तो था ही। हिंदू धर्म के अंतिम संस्कार में घर के पुरुषों के बाल मुड़वाते हैं। 13वीं पर पूजा रख के आस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए भोग लगाया जाता है। राजा राम मोदी, नीरज मोदी के पिता ने ना ही अपने सर के बाल मुड़वाए, ना ही कोई भोग चढ़ाया। पर क्यों? हो सकता है बिटवा से नाराजगी में नहीं मुंडवाए। इतना कोर्ट कचहरी के आगे पीछे इस उम्र में डोलना पड़ा, मर गया उनकी बला से। पर भाभी, आपको यकीन है कि वो मर गया है? पता नहीं, हमका कोई बुलावा तो नहीं आया था। निर्मला, मालती दूसरे पड़ोसी के घर पर पूछताछ कर रहे थे। वहीं उस पड़ोसी का पति गुजर रहा था। उसने एक नजर दोनों पर मारी और अपनी पत्नी को अपनी तरफ बुलाया। सुनो, इधर आना। जी आई। हाँ बोलिए। ये निर्मला के साथ कौन है? निर्मला की बचपन की सहेली है। वो नीरजवा के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। काहे? कह रहे हैं वो मर गया है। हम का है? अच्छा है मर गया, पूरे गांव का नाम बदनाम किए हैं। हमारे घर में रोटी खाया और ऐसी हरकतें। भाभी, हम चलते हैं, आपसे कल मिलने आ जाएंगे। अरे चाय तो पी लेती, इनके लिए तो बनाए रहे थे।
नहीं भाभी, फिर कभी। नमस्ते भैया। जिस तरह से वो आदमी दूर से मालती और निर्मला को घूर रहा होता है, मालती को हल्का अजीब लगता है, पर निर्मला ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने के लिए कहती है। जहां सवाल खड़े हो रहे थे, वहीं जवाब भी सवालों को घुमा रहे थे, पर सही जवाब अभी भी नहीं मिल रहा था जो मालती को सुनना था। क्या उसकी बेटी का बलात्कारी जिंदा है? और कईयों ने मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया छोटी जात के नाम पे। औकात कहाँ है तुम्हारी हमसे सवाल पूछने की? निकलो यहाँ से। चच्चा, हमार बिटवा और आपका पोता एक ही स्कूल में जाते हैं, तो ऐसी बातें ना ही करें। जबान चलाती है हमारे सामने। तुम्हें छोटी जाति की लड़कियां हमारे घर के लड़कों को बर्बाद करती हैं। बड़े आए हमसे सवाल जवाब करने। निकलो यहाँ से। चलो मालती, इनसे बात करने में अपना समय काहे बर्बाद करें। जैसे ही मालती और निर्मला वहां से निकलती हैं, वो बूढ़ा पड़ोसी अपना छोटा सा फोन निकाल के आंखें छोटी करके किसी का नंबर लगाता है। ए बिटवा, घर जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी काम आया है। दिन बीत गया है ऐसे गांव के हर दरवाजे को खटखटाए, किसी से सीधा जवाब नहीं मिल पाया। मालती, हमें लगता है अब हो गया, हमका भी घर जाना चाहिए। पिट्टू के पापा आते ही होंगे दुकान से। बहुत मदद हो गई तुम्हारी निर्मला। जवाब तो नहीं मिला, पर शायद रास्ता जरूर मिल गया है। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं। मालती निराश होकर 10 कदम आगे बढ़ती है। एक साइकिल वाला मास्क लगाकर मालती को क्रॉस करते हुए निकलता है। उसकी नजर मालती पर पड़ती है और वो अपना मास्क ऊपर कर देता है। मालती को कुछ अजीब सा लगता है और अगले ही पल एक औरत के चीखने की आवाज आती है।